पाठशाला। पाठशाला हमारा प्रयास, हमारी मुहिम, हमारी कोशिश इस बात की कि आपको पूरी तरीके से बाजार के बारे में शिक्षित कर सकें। वो लोग जो छोटे शहरों, छोटे गांव में बैठे हुए हैं, उनको बाजार की जानकारी नहीं है, कठिन शब्दों को समझने में दिक्कत होती है, उन सबके लिए प्रयास हमारी तरफ से ये है कि आप आसानी के साथ बाजार को समझ सकें। आसिफ आज के हमारे अध्यापक बने हुए हैं, काफी लंबे समय से लगातार आसिफ जो है अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। इस पर सवाल भी हमारे पास आज की पाठशाला में पहले सवाल लेते हैं। सलीम कुरैशी साहब का सवाल आया है, मेरठ से इन्होंने भेजा है और सलीम साहब जानना चाहते हैं, कल हमने बैंकिंग सेक्टर के बारे में चर्चा की थी, उसी से जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास आया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन और एनपीए क्या होते हैं और बैंकिंग शेयरों को चुनने में इनकी क्या भूमिका, इनका क्या योगदान होता है। आसिफ हमारा जुड़ चुके हैं। आसिफ, जब भी हम नतीजे देखते हैं तो नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं कि जब नतीजे आते हैं किसी और कंपनी के, तो हम कहते हैं कंपनी का मुनाफा इतना बड़ा, लेकिन बैंकिंग क्षेत्र के जब भी नतीजे आते हैं दो चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान रहता है। एक तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है और दूसरा ये है कंपनी की एनपीए की स्थिति क्या है। इन दोनों की परिभाषा, ये दोनों होते क्या है और बैंकों को चुनने में इसका क्या योगदान होता है, ये बताइए। पहले तो इन दोनों की परिभाषा बताइए। शुक्रिया विपुल। पहले यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि जो बैंक लोन देती है, जो एवरेज लोन होता है, उसके ऊपर कितना कमाई बैंक कर पा रही है। अगर बैंक की कमाई की बात करें तो बैंक की जो कमाई होती है वो नेट इंटरेस्ट इनकम कहलाता है। बैंक जनरली लोन देती है, लोन पे जो ब्याज लेती है वो उसकी कमाई है, और जो खर्च होता है बैंक का, जो कॉस्ट है, जो आप डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास और बैंक उस पे जो ब्याज दे रही है, वो आपका बैंकों के लिए वो कॉस्ट होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड कहा जाता है। इस दोनों के बीच के डिफरेंस में, यानी कि जिस रेट पे बैंक ने आपको लोन दिया, जिस रेट पे बैंक ने डिपॉजिट लिया, इसके डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। ये बैंक का कमाई हुआ। अब इसको जो लोन दिया है, एवरेज लोन जो पूरे साल में बैंक ने दिया है या उस क्वार्टर में जो दिया है, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करने के बाद जो आपको रेशियो निकल के आता है या जो परसेंटेज आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, उस परसेंटेज को नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। यानी कि जितना ज्यादा आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उतना ज्यादा आप कमाई कर रहे हैं और उतना ज्यादा आपका डिफरेंस, यानी कि बोरोइंग आपका कम है, कम लागत में आप फंड जुटा रहे हैं और ज्यादा आप परसेंटेज पे आप लोन देने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। काफी अच्छा होता है अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर होते हैं विपुल। यहाँ पर चलिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक बार फिर से फॉर्मूला जरा फिर से बताइए हमारे दर्शकों को। विपुल, यहाँ पर बैंक जिस रेट पे लोन देती है और उसको हम अगर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस रेट पे बैंक बोरो करती है, यानी कि डिपॉजिट जिस रेट पे आता है, उससे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो निकल के आता है उसको हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। उस नेट इंटरेस्ट इनकम को अगर एवरेज लोन से, यानी कि उस पूरे क्वार्टर में या उस पूरे साल में जो लोन दिया गया है उसका एवरेज निकालते हैं, कितने लोन पे आपने कितना कमाया, तो वो जो फिगर निकल के आता है उसको हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। चलिए, तो काफी आसानी के साथ आसिफ ने यहाँ पर बताया कि नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होते हैं और कंपनी के ब्याज से आने वाली आय का अनुपात क्या है, उसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कंपनी ब्याज पे किस तरीके से कमाई कर रही है वो आंकड़े बैंकिंग की कंपनियों के जब नतीजे आते हैं तो उस पर जो है काफी योगदान जो है देखने को मिलता है। और जब भी हम देखते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है तो कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिलती है। अब बात आती है एनपीएस की। एनपीएस में हम भी जब भी देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ रहा है, एक सकारात्मक बात होती है। एनपीए क्या आता है कि अगर बढ़ रहा है तो बैंक के लिए काफी खराब बात है। एनपीए क्या होता है? बिल्कुल, एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसा नाम यहाँ पे है वैसा ही काम भी होता है। अगर बैंक का एनपीए बढ़ता है तो ये काफी नकारात्मक बैंक के लिए होता है, क्योंकि आप जो लोन देते हैं किसी को और उस लोन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, यानी कि आपकी कोई कमाई नहीं हो रही है, आप जिस किसी व्यक्ति को या इंडस्ट्री को, कंपनी को लोन दिया उस पर कोई इंटरेस्ट इनकम आपको नहीं आ रहा, तो वो जो एसेट है उस एसेट को हम या बैंक जो है, बैंक उसको एनपीए करार दे देती है। और अगर भारत में देखा जाए, आरबीआई रेगुलेशंस के अंदर देखा जाए तो 180 दिन अगर 180 दिन तक किसी भी एसेट से, किसी भी लोन जो बैंक ने दिया है उस पे अगर इंटरेस्ट अर्निंग नहीं आ रहा है तो उसको बैंक एनपीए करा देती है। आरबीआई रेगुलेशन अगर भारत में देखा जाए तो इस भारत में 180 दिन तक अगर नहीं आपको ब्याज आता है किसी भी एसेट से, उसको एनपीए करा दिया जाता है। मगर अगर विदेशों की बात करें तो ये जो टाइम फ्रेम है ये 45 से 90 दिन का होता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है एनपीएस की उम्मीद करते हैं काफी
आसानी से जो है, काफी आसान शब्द है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसी संपत्ति, ऐसे आपके कर्ज जिस पर कोई भी आपको आमदनी नहीं हो रही है, उसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के बारे में आसिफ ने बता ही दिया कि भारत में अगर 180 दिन यानी कि 3 महीने तक किसी संपत्ति पर, किसी लोन पर या आपके पास कोई भी ऐसी चीज है जिस पर आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी आय नहीं आ रही है, तो वो एनपीएस है। तो अगर इस तरह के कर्ज या इस तरह की संपत्ति बढ़ती है किसी भी बैंक के लिए, वो निश्चित रूप से अच्छी नहीं होती है। इसीलिए जब बैंकिंग शेयरों को, जब बैंकिंग सेक्टर के बारे में बातचीत करते हैं या किसी इंडिविजुअल बैंक के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं इसके एनपीएस बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और जब एनआईएम बढ़ता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो काफी अच्छी बात होती है। तो जब भी आप बैंकिंग शेयरों को सेलेक्ट करें, नतीजे देखें बैंकिंग शेयरों के, इन दो चीजों पर अवश्य निश्चित रूप से ध्यान रखें कि कंपनी की नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, और कंपनी के जो एनपीएस हैं उसके पीयर ग्रुप के मुकाबले या जो एवरेज एनपीए है सेक्टर के लिए, उससे कम होना चाहिए। तभी उस तरह के बैंकों का चुनाव करें निवेश करने के लिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात होगी। हमें बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आज की पाठशाला में शामिल होने के लिए। और आज की पाठशाला उम्मीद करते